चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी न हो। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। सुखू सरकार भी प्रदेश में महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक समस्या न हो, इसीलिए उन्होंने मंदिर न्यास चिंतपूर्णी की तरफ से मिलने वाली 15,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 21,000 रुपए की पहल की है। विधायक निर्वाचित होते ही उन्होंने सबसे पहला कार्य सिविल अस्पताल अंब में वर्षों से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को शुरू करवाकर हफ्ते में 2 दिन गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क स्कैनिंग की व्यवस्था करवाई है। शनिवार को विधायक सुदर्शन सिंह बबलू महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अंब में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मास्टर प्रीतम सिंह, अधिवक्ता विकास कश्यप, पूर्व महासचिव डॉक्टर रविंद्र कुमार, सीताराम यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राघव ठाकुर, सीडीपीओ विजय कुमार, संदीप कुमार, नवीन कुमार, डीएसपी अंब वसुधा सूद, नगर पंचायत अध्यक्षा इंदू धीमान, पंचायत समिति अध्यक्षा सुनीता धीमान, प्रधान कुठेड़ा खैरलाल, शालिनी गोस्वामी, अधिवक्ता सरिता शर्मा, नवदीप राणा, सलोचना देवी सहित कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित रही। बुक करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए भी हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जैसे कि आप लोगों से हमारा एक वादा था, हमारे मैनिफेस्टो में था कि ओल्ड पेंशन जो हम पहली ही कैबिनेट में उसको लागू करेंगे। आप सब जितने हमारे कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों के बात जो बड़े लंबे समय से आप सभी सरकारों के ऊपर आगे रख रहे थे और हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने आते ही पहली कैबिनेट में उसको लागू किया और 1 अप्रैल से हम उसको जो है सभी को उसका लाभ मिलेगा। और हमारे बीच में गुरदेव टिट्टू जी हैं, जिनका नाम लेना भूल गया, हमारे मदन जी हैं और भी हमारे जितने भी गणतंत्र व्यक्ति हैं। सो आज महिला दिवस के रूप में जो अंब के अंदर मनाया जा रहा है, आज हमारी महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं और आज हमारी महिलाएं मजदूरी से लेकर जहाज तक मजदूरी करने तक से लेके जहाज चलाने तक सबसे आगे हैं। और मुझे स्कूलों में, कॉलेजों में, मुझे फंक्शनों में जाने का मौका मिलता है और जहां पर मैंने एक चीज देखी है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ाई के मामले में आगे हैं, फर्स्ट डिवीजन ले रहे हैं, अच्छे नंबरों में अगर पास हो रहे हैं, अगर उनमें से 10 बच्चे अगर हमारे कॉलेज में या स्कूल में आगे आ रहे हैं तो उनमें से 8 हमारी लड़कियां आगे आ रही हैं। और मैंने हर स्कूल के प्रिंसिपल को, हर स्कूल के हेडमास्टर को ये चीज मैंने उनको बोली है कि जब भी हम किसी भी बच्चे को स्टेज पे सम्मानित करते हैं तो उसके माता पिता को जरूर साथ में बुलाएं, क्योंकि हमारी बच्चियां हमारा नाम रोशन कर रही हैं, वो बच्चियां जिनको हमारा समाज पैदा होने से पहले ही मार देता है। वो एक संदेश जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि जिन बच्चियों की वजह से आप लोगों का स्टेज से नाम संबोधित किया जाता है, उन बच्चियों को मान सम्मान के साथ उनके माँ बाप, माता पिता को भी सम्मान मिलना चाहिए। कि जैसे हम बच्चियों को शिक्षा से वंचित रखने की बात करते हैं, आज इंदू धीमान जी ने बात कही है कि अगर ये चीजें महिलाओं अपने आप में जो जागरूक हुई हैं, अपने अधिकारों के बारे में अगर जागरूक हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही कारण है, हमारे अंदर शिक्षा का जो है चलन बढ़ता गया और इसलिए हम अपने अधिकारों के बारे में जाने लगे। हमारे बीच में डीएसपी मैडम बैठे हैं, एक बहुत बड़ा प्रमाण है महिलाओं के बारे में। मैंने स्पेशली सीडीपीओ को साहब को बोला था कि जब महिला दिवस का प्रोग्राम होगा तो डीएसपी मैडम को और जो भी हमारी यहाँ पे महिलाएं अधिकारी या अच्छी पोस्टों में हैं तो उनको बुलाओ यहाँ पर, क्योंकि एक जो संदेश जो इनके थ्रू भी हमारी महिलाओं के अंदर जाना चाहिए कि जो अगर चेंज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी बच्चियां क्यों नहीं कर सकती। सो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। हमारे
अंदर होगी, शिक्षा हमारे पास होगी, तो हम अपने अधिकार लेके किसी भी ऑफिस के अंदर किसी भी अधिकारी के पास जा सकते हैं और उनके बारे में हम बता सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हमें इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। हमारी महिलाएं, मैं एक अब तो हम ऐसे ऐसे ऑफिस में जाके देखते थे जहां पर सिर्फ पुरुषों का ही बोलबाला हुआ करता था। हमारे पटवार सर्कल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आप देखो कि मैक्सिमम जहां पे जेंट्स ही लोग काम करते थे पटवारी, आज आप किसी भी पटवार सर्कल में मैक्सिमम आपको महिलाएं मिलेंगी। और मैं एक बैंक के अंदर गया, उस बैंक के अंदर जितने भी सारे कर्मचारी थे वो सारी की सारी महिलाएं थी। सो महिलाएं आज इसलिए आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आज इसलिए अपने उस अधिकारों के बारे में जानकारी ले रही हैं कि उनके अंदर शिक्षा का पूरा प्रचलन है। शिक्षा के लेकर के हमारी सरकार जो है पूरा कार्य कर रही है। आपको पता होगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाथ जो हमारे बच्चे या बच्चियां हैं उनकी शिक्षा का जो जिम्मा है सरकार ने अपने ऊपर लिया है। 18 साल तक जो बच्चे अनाथ हैं या बच्चियां अनाथ हैं उनको पढ़ाने का जो जिम्मा है वो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभी अपने कैबिनेट में पास किया कि उनको पढ़ाई का जो खर्चा होगा सरकार देगी और उसके बाद उसकी जेब खर्ची का हर महीने 3000 रुपया भी उनको सरकार देगी। और उसके साथ साथ मैं जैसे जहां से विधायक चुना तो मुझे यहाँ पर जानकारी हुई कि हमें हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं वो एक अपना अल्ट्रासाउंड, प्रेग्नेंट महिलाएं जो है अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कभी उनको ग्रेड या होशियारपुर या ऊना या नंगल जाना पड़ता था। वो भी हमने बनते ही मेरे विधायक बनते ही हमने पहले ही उनको बोला कि हमें यहाँ से अल्ट्रासाउंड मशीन चालू करनी है। हमने डॉक्टर को डिप्यूट किया और अल्ट्रासाउंड मशीन जो चालू की, हफ्ते में 2 बार जो है अल्ट्रासाउंड आम में आपको होना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ एजुकेशन के लिए हमारे गरीब बच्चियां, आम परिवार से बच्चियां जो पढ़ने में तो बहुत लायक हैं पर वो उच्च शिक्षा पाने के लिए, जैसे हमने कोई डॉक्टर बनना है उसके लिए कोचिंग जो लेने के लिए उनको दिल्ली या चंडीगढ़ या जलंधर या लुधियाना जाना पड़ता था। 1 अप्रैल से हमने चिंतपूर्णी डीबीए की जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमारी लाइब्रेरी बन के तैयार है और अगले महीने से वहां पर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस जो कोचिंग पीएमटी की कोचिंग जो है वो चिंतपूर्णी के अंदर हम उसको शुरू कर रहे हैं। और हमारे गरीब बच्चे जो हैं वहां पर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद बहुत ही जल्द वही प्रक्रिया हम अम्ब के अंदर बचत भवन में हम स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी, आपको पता है कि राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल का जो उन्होंने हर विधानसभा के अंदर जो उन्होंने खोलने का वादा किया था उसकी भी प्रक्रिया हमारी चालू है। लड़ोली पंचायत के अंदर जो जमीन चिन्हित कर ली है और उसके अंदर बहुत जल्दी हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो खोलने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे लहरिया के अंदर हमने एक जमीन जो लैंड ट्रांसफर करने के लिए भेज दी है, वहां पे मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज जो है लहरिया के अंदर भी हम उसका काम स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, हमारे मंदिर ट्रस्ट से पहले गरीब बच्चियों की शादी के लिए जो 15,000 रुपया मिलता था उस राशि को बढ़ा करके अभी हमने 21,000 रुपया कर दिया है। और वो भी अगले महीने से हमारे सभी जो गरीब महिलाएं जो जिनकी बेटियों की शादी है तो उनके लिए 21,000 की राशि। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ पर अभी उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 21,000 की जो राशि है वो हम अगले महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, पर मेरी कोशिश है कि हम उसको 31,000 करेंगे। मैं अभी इसको लेकर के मीटिंग ले रहे हैं, हम डीसी साहब से बैठेंगे तो हम पूर्णतः रूप से हम इसको अमली जामा पहनाएंगे कि जो 15,000 से हम 21,000 नहीं आपको 31,000 करने के लिए हम करने जा रहे हैं। ये भी हमारी सरकार के जो हमारे पहले जो गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों की शादी के लिए जो कदम है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद मुझे शिमला में मैं वेलफेयर सोसाइटी कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ
हम अभी मीटिंग चली हुई थी, उसके बाद भी हमें इसको भी ब्रोकरी जो हमें शगुन योजना है या कन्यादान योजना है, इसके बारे में हमारी बात हो रही थी। तो इसके बारे में हम हो सकता है इस राशि को भी हमारी सरकार जो है हम बात करेंगे तो इसको बढ़ाएंगे। सो दूसरी बात यह है कि हम महिलाओं के बारे में, हमारे गरीब बच्चों के बारे में हमारी सरकार जो है बहुत अच्छे उनका कदम उठाने जा रही है। तो मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो लोग आप लोगों ने मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दे करके आपने मुझे यहाँ बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं फिर से आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस मंच से माध्यम से आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि मेरे जितने कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं जिन्होंने मेरे दिन रात मेरे लिए मेहनत की है, मैं अब नाम नहीं लूंगा, मैं सबको बोलूंगा मेरे लिए सब एक बराबर है। और दूसरी बात यह है कि सुदर्शन सिंह बबलू आप सबका विधायक है। आपको काम करवाने के लिए पर्टिकुलर किसी एक बंदे के पास के लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए वही विधायक हूँ जो चुनाव से पहले आपसे वादा करता था कि नेता नहीं बेटा। आज भी मैं आपका नेता नहीं बेटा के रूप में आपके बीच में काम कर रहा हूँ। कोई भी किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मेरे पास 3 महीने में मुझे यहाँ पर खड़ा होकर एक भी आदमी बोल दे कि मेरे पास कोई आया हो और मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम लेके बोला कि आप उसको लेके आओ तब आपका काम होगा। और जहां से मुझे लगता है जो काम होने वाला है, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरे घर के अंदर मेरा गेट क्रॉस कर गया कभी वो ना खुश होकर मेरे गेट से बाहर नहीं निकला। जितनी मेरी से कोशिश है कि मैं उनके काम करने के लिए मैं दिन रात आपकी सेवा में हूँ। मैं सच्चाई बताऊं कि मैं सुबह 7 बजे आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। लोग सुबह मेरे 7 बजे मेरे घर आते हैं, उसके बाद 11 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। और इवन की मैं पीछे मेरा बेटा बीमार हो गया और मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल दवाई लेने तक नहीं जा पाया। मैंने अपने ब्रदर की ड्यूटी लगाई, अब तू ही जा, मेरी तो जिम्मेवारी अब मेरा परिवार, मेरी चिंतपूर्णी विधानसभा है, अब मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। मेरा परिवार, मेरा सिर्फ जो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे नहीं, मेरा परिवार नहीं है। मैं उस लक्ष्य से काम कर रहा हूँ। अगर उसके बाद भी कोई आपको कमी बेशी लगती है तो मैं ताबेदार हूँ, आप मुझे बताएं। आपके काम कभी नहीं रुकेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से काम करने के लिए आया हूँ, उसी भावना से काम करूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए अंब से अविनाश चौहान की रिपोर्ट।